हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। अगर सैकड़ों लोगों का गायत्री यज्ञ किया जा सकता है तो मानसून सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता? अगर उधर जो है 24 यज्ञशाला बना के लोग बिठाए जा सकते हैं तो क्या 68 MLA नहीं बिठाए जा सकते? ये मानसून सत्र इनको करवाना चाहिए और ये टालना चाह रहे हैं। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दों का जो है जवाब ना देना पड़े। और पिछले 125 दिनों में जिस तरीके से सरकार ने एक्ट किया है, जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता के सवाल हैं जो विपक्ष को पूछने हैं, और वो तो हाउस में ही होंगे। 35 सीटिंगें एक साल में होती हैं। अब आप कोरोना की आड़ में जो है कोशिश कर रहे हैं कि सत्र को लटकाया जाए। अभी भी कांग्रेस के मेजॉरिटी MLA यहाँ पे थे और सबका ये कहना था कि सत्र तत्काल बुलाने की मांग की जानी चाहिए, और सब MLAs कर रहे हैं। हमने तो स्पीकर को भी लिख के दिया था, इनके 8 MLA शामिल थे साथ में। उन्होंने कहा था सेशन बुलाया जाए, तो इसलिए सेशन तो बुलाया ही जाना चाहिए, क्योंकि मुद्दों की बहुत बड़ी फहरिस्त हो गई है। सरकार कोरोना काल में जिस ढंग से विफल हुई है, हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए अहम मसले हैं कि आखिर जनता जानना चाहती है कि भाई राशन की स्कीम आपने बंद कर दी, बिजली की सब्सिडी आपने बंद कर दी, उसके बाद बसों के किराए आप बढ़ाने जा रहे हैं, डीजल इंजन के रेट आपने बढ़ा दिए। आपने जिस ढंग से आम आदमी को इस कोरोना काल में प्रभावित किया है, और उससे ये सारे मसले विधानसभा के अंदर ही उठेंगे। और इसलिए सरकार को सेशन बुलाने के बारे में फैसला करना चाहिए, और सेशन होना ही चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से बहाल कर देनी चाहिए। ये सिर्फ कांग्रेस की मांग नहीं है या हमारे विधायकों की मांग नहीं है, ये भाजपा के विधायक भी मांग कर रहे हैं। इनकी भी जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी, उसमें भी सबने ये मसला उठाया था कि आपने विधायकों को डिसआर्म कर दिया है, आपने विधायकों को कॉन्स्टिट्यूएंसी में विकास के काबिल नहीं छोड़ा है, और इससे विधायक के इंस्टीट्यूशन को जो है नुकसान हो रहा है। अच्छा, हम फिर भी ये कहते थे कि अगर सरकार को पैसे की जरूरत है तो उस हिसाब से जो है विधायक निधि वापस लेने की बात हुई थी। लेकिन जब आप हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकों में रोज जो है फजूल खर्ची भरे ऐलान कर रहे हैं, ऐसे फैसले कर रहे हैं, आप नए चेयरमैन बना रहे हैं, आप जो है नए इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, आप नए पद सर्जित कर रहे हैं, आप देखो अभी ह्यूमन राइट कमीशन के पोस्ट कितने भारी भरकम पोस्टें आपने सैंक्शन की हैं। तो अगर आप इस तरीके से हर काम कर रहे हैं और सिर्फ विधायकों का पैसा आप छीन रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और आपको जब आपने ये कट लगाया था, तब आपने कहा था कि स्थिति सामान्य होते या 2-3 महीने के बाद इसको रिव्यू कर लेंगे और इसको बहाल कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा था। उसके बाद कांग्रेस के विधायक साथ में भाजपा के विधायक इकट्ठे हुए थे, जब उन्होंने सेशन बुलाने की बात की, साथ में ये कहा था कि विधायक निधि वापस होनी चाहिए। तो और उसके बाद अब तो जो है दूसरी तिमाही का पैसा भी जा रहा है। तो बाकी राज्यों में तो ऐसा हुआ नहीं। और हमारा ये मानना है, मुख्यमंत्री जी ने राजनीतिक चाबुक चलाया है जानबूझ के, और जगह तो कहीं पे भी उन्होंने कट नहीं लगाया, और फजूल खर्ची रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। कोई कह दे कि खर्चों में कटौती करने के लिए फैसले किए गए हों, 15% खर्चे काटे गए हों, किसी जगह कटौती की हो, कुछ नहीं किया। जो भी फैसले किए हैं अलोकप्रिय किए हैं। चाहे वो जनता का राशन काटा, वो भी फैसला जो है गलत था कि जो लोगों को, लाखों लोगों को सस्ता राशन मिलता था, वहां कट लगाया, ये फैसला भी गलत था। आपने जो है उसके बाद बिजली पे कट लगाया, 125 यूनिट से ऊपर के लोगों को आपने, वो भी 9-10 लाख लोगों को आपने प्रभावित कर दिया।
जबकि बिजली में कट लगाने की जरूरत नहीं थी, वो भी लोकप्रिय योजना थी। फिर आपने जो है गाड़ियों के पंजीकरण शुल्क बढ़ा दिए। फिर आपने डीजल पेट्रोल के दिल्ली रेट बढ़ा रहा है, आपने यहाँ भी सेस लगा दिया। फिर अभी आप बसों के किराए बढ़ाने लगे थे। तो आपने जितने भी कदम उठाए हैं वो सारे लोकप्रिय कदम उठाए, और उसमें ये भी एक फैसला है विधायक निधि का, जो कि विधायक गांव की जरूरत के मुताबिक, उसकी जो मांग के मुताबिक जो है छोटे छोटे पैसे देता है। और ये समय समय पे जो है मुख्यमंत्रियों ने इस स्कीम को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ अर्सा से लग रहा था कि ये सरकार इस स्कीम को लेके कुछ नाखुश है, और इस पे कभी भी कुछ तो इनको रास्ता मिल गया कोरोना का, और उसमें इन्होंने तत्काल कर दिया। जब बाकी अब सरकार इसको बहाल करे, और सारे एमएलए चाहते हैं, कांग्रेस के एमएलए तो चाहते हैं, भाजपा के एमएलए भी मांग कर रहे हैं, और सर मुख्यमंत्री को इसको रिव्यू करके इस पे फैसला करना चाहिए। कोरोना काल में तो जितने भी नोटिफिकेशंस हुई हैं उन सब पे सवालिया निशान लग रहा है। आप रोजाना शाम को जो पत्रकारों के बुलेटिन आते हैं तो उस दिन शाम को क्या कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया। अरे भाई, कोई अब तो इतना 125 दिन होने जा रहे हैं, अब तो कोई टिकाऊ नीति बना दो। बड़ा स्पष्ट हो गया है कि किसको लाया जा सकता है, किसको रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। और अगर विदेशी लोग भी आ रहे हैं, मजदूर भी आ रहे हैं, और अगर यही तौर तरीका चलता रहा, और सरकारें नाकाम कैसे होती हैं, यही है। अब अगर मान लो बागवानी के लिए लोग लाने थे या लाने हैं, तो एडवांस में लाए जा सकते हैं, टेस्ट किए जा सकते हैं। फैक्ट्रियों में आपने पहले कह दिया कि सारे लोग जो है फैक्ट्रियों में जो है लाए जा सकते हैं। मेरे पड़ोस में फैक्ट्री है, वहाँ 3 लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव आ गए। पहले एक आया, फैक्ट्री सील नहीं की, उसके बाद 2 और आ गए, फिर फैक्ट्री सील की जा रही है। लोगों ने शोर मचाया कि जी हम लोगों ने यहाँ हाथ लगा दिया, हमने वहां हाथ लगा दिया। तो आप जो है अगर बाहर से मजदूर ला रहे हैं, पूरी बस ला रहे हैं, तो आप जो है पहले उनके टेस्ट कराएं, टेस्ट करा के उनको फैक्ट्री में एंटर दें। हिमाचल में जितना भी कोविड का प्रकोप हुआ है, ये बाहर से लाए हुए लोगों को था। और ठीक है, हिमाचलियों को प्रदेश में आना है, हिमाचली आए, लेकिन आपने टूरिज्म के बहाने लोग बुला रहे हैं। आप क्योंकि आप डे 1 से बाजिद हैं आपकी, मैंने जो है कोरोना टूरिज्म चलाना है। और जब आप लोगों की इच्छा के विपरीत, लोग हमने कई होटलियर्स देखे जो अच्छे हैं, वो कहते हैं हम नहीं खोलेंगे अपने होटल्स, और जब स्थिति सामान्य होगी। लेकिन आप चाहते हैं, तो इसलिए आप जो है लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि ये 5 दिन के लिए रुकिए, 10 दिन के लिए रुकिए। जितने प्रभावशाली लोग हैं सब लोग अपने फार्म हाउसों में पहुंच के, जिन्होंने हिमाचल में फार्म हाउस बनाए उनको किसी ने नहीं रोका। काफी लोगों के दूसरे मकान है यहाँ पे, वो सब अपने आवासों में आगे, जब अपनी जगह वहां पे आप देखते हैं, जिसको जहां पहुंचना था वो पहुंच ही गया। और सरकार अपनी नीतियों में रोज कागज काले करती है, रोज जो है हेर फेर करती है कि आज ये बदला, आज वो बदला, और राष्ट्र के नाम संदेश देती है। देखिए, कोरोना को लेके जो यज्ञ हुआ है, वो यज्ञ एक पार्किंग में किया गया, और उस पार्किंग में स्पेशल कुंड बनाए गए। और मेरी सूचना के मुताबिक कम से कम 24-25 कुंड बने हुए थे, और वहाँ पे 500-700 आदमी की गैदरिंग थी। और वहाँ पे जो है जाके गो कोरोना गो जो है यज्ञ हो रहा है। सवाल ये है कि यही मुख्यमंत्री हैं जो मंदिरों को तो खोल नहीं रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वहां पे जो है परेशानी हो सकती है। और जबकि लगातार उस तरफ से मांग आती रही कि वहां पे यज्ञ करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और वहां तो पुजारी यज्ञ करना चाहते थे,
उनको यज्ञ करने की इजाजत नहीं हुई किसी को भी। लेकिन आप जो है इतना भारी यज्ञ कर रहे हैं तो और उसमें सारे नियमों को तोड़ रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का है, ना मास्क का है, ना कोई और पहलू पे नजर है। तो ये सरकार जो है डे 1 से कोरोना को लेके खिलवाड़ कर रही है और एक यू टर्न लगातार फैसलों में हो रहा है। रोजाना फैसला लेते हैं, रोजाना पलट देते हैं। तो उसी हिसाब से इन्होंने अपनी पार्टी का जो है ये यज्ञ किया है। इसमें आम आदमी को कोई इजाजत नहीं थी, पार्टी के लोगों ने हिस्सा लिया है। ये इनका जो है पार्टी का कार्यक्रम था। तो इसलिए अगर मुख्यमंत्री की इस पे आलोचना हो रही है तो होगी भी। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की आलोचना हो रही है, ईश्वर को तो हम भी मानते हैं, मंदिरों में हमारी भी आस्था है, और हमें तो आप किसी मंदिर में जो है जाने की इजाजत नहीं देते, कोई यज्ञ करने की इजाजत नहीं देंगे। और आप जो है वहां पे धमक जाएंगे और लंबे अरसे तक वहां पे रहेंगे। वहां पे शॉल टोपियां भी दी जाएंगी, वहां पे आहुतियां भी डाली जाएंगी, वहां पे पूजा अर्चना भी होगी, वहां फूल भी अर्पित होंगे। तो ये दोहरा मापदंड है मौजूदा सरकार का। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।